नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि, मेरे साथ है मेरी साथी उर्वशी। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत है। हमारे साथ यहाँ मुख्य अखबार होते हैं जिनके बीच हम विश्लेषण करते हैं। मुख्य अखबार होते हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्रिका और स्टार समाचार, जिनको लेकर हम विंध्य प्रदेश और देश की खबरों के बीच चर्चा करते हैं। तो हमारे जो लीड अखबार होते हैं उनमें आचार संहिता लगने के पहले डेली ऐड रहते थे, लेकिन अब ऐड नहीं आ रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। तो अब हम खबरों की ओर रुख करेंगे। तो हमारी पहले खबर की कड़ी जो होती है वो विंध्य की खबरों से शुरू होती है। तो जो विंध्य की खबर में पहली खबर है हमारी, वो है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा अपडेट है दैनिक जागरण के। दैनिक जागरण रीवा पेज पर यह खबर है। इसमें बताया जा रहा कि रीवा में नहीं शुरू हुआ आज तक ट्रामा सेंटर, बिना इलाज दम तोड़ रहे घायल। तो इसमें एक्सीडेंट में मौत के ग्राफ का दिनों दिन आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। हर दिन 10 से 15 लोगों की मौत जो है वो हो रही है। ट्रामा सेंटर ना बनने की वजह से हर दिन 10 से 15 लोगों की मौत हो रही है। जिला अस्पताल में ट्रेनिंग लेकर आए डॉक्टर, सेटअप भी बना लेकिन शुरू नहीं हो पाया। जिला अस्पताल में ट्रेनिंग लेकर तो डॉक्टर आए लेकिन आज तक सेटअप ही शुरू नहीं हुआ। यही संजय गांधी को बताया जा रहा है कि इसमें तो योजनाएं केवल बनी रह जाती हैं, कागजों पर ही बनी रह जाती हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वहाँ भी घायलों को बचाने के लिए कोई सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। इसी कमी के कारण हर दिन 10 से 15 मरीज जो हैं वो अपना दम तोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा घातक है हमारे लिए कि हमारे विंध्य क्षेत्र के पूरे जो पेशेंट हैं वो संजय गांधी हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी पर निर्भर हैं, पर वहाँ आज तक ट्रामा सेंटर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो रही है। वहीं संजय गांधी पे ही एक और खबर आ रही है जो अच्छी खबर बता रहे हैं कि एसजीएमएच की मरचुरी में अब तक एक साथ जो अब एसजीएमएच की मरचुरी है उसमें 3 एक साथ पोस्टमार्टम हो सकेंगे। मेडिकल बेस्ट इंसुलेटर हो चुका है जो बंद नहीं हुआ था, मतलब जो मेडिकल का बेस्ट इंसुलेटर हो चुका है वो बंद नहीं, यहीं पर शिफ्ट होकर मरचुरी विभाग में आ गया है। मरचुरी विभाग में अब एक साथ 3 पोस्टमार्टम हो सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए जो एसजीएमएच लेकर आया है। जी, वहीं दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में हेल्थ को लेकर खबर है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में 9 चिकित्सकों से घटकर 2 चिकित्सक ही रह गए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑपरेशन का रिकॉर्ड यहाँ कार्डियोलॉजी विभाग के नाम रहा है, जहां पर 9 चिकित्सक थे और 1 साल के भीतर यहाँ पर सिर्फ 2 चिकित्सक रह गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि विंध्य के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी विभाग मरीजों को इलाज देने को लेकर जितना चर्चित हुआ उतना ही अब चिंता में आने लगा है। वहीं यहाँ पर लिखा गया है 6 चिकित्सक चले गए, वैकल्पिक व्यवस्था भी कमजोर हुई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 1 साल में कार्डियोलॉजी विभाग से 6 चिकित्सक अन्यत्र चले गए। उनके रीवा से जाने के पीछे कई वजहें हैं, जिनमें यहाँ बेहतर पैकेज और फैसिलिटीज को कहा गया है। वहीं कुछ दिनों पहले हमने खबर पढ़ी थी कि जो डॉक्टर रोहन है किडनी की, जो पूरे विंध्य में सुपर स्पेशलिटी में एक ही डॉक्टर थे किडनी के लिए, तो वो भी अपना इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन जो प्रबंधन था उन्होंने उनको इस्तीफा वापस लेने का ऑफर दिया है। वहीं हेल्थ को लेकर एसजीएमएच की खबर दैनिक भास्कर के रीवा नगर पेज में भी छपी है। एसजीएमएच के 22 नर्सिंग ऑफिसर अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में संभालेंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की कमान। 22 जो नर्सिंग ऑफिसर नियुक्त हुए थे एसजीएमएच हॉस्पिटल के लिए, उन्होंने मांग की थी कि उनका जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पद है वो उनको दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया गया। उसके बाद उन्हें अस्पताल से एसजीएमएच से रिजाइन करके और सीनियर पद दिया जा रहा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। उन्होंने इस पर विवाद भी काफी किया था कि उन्हें सीनियर पद चाहिए, लेकिन उन्हें जो है तो नर्सिंग ऑफिसर का ही पद दिया गया था। हेल्थ को लेकर एक और खबर है सतना जिले से। दैनिक भास्कर के पेज में, सतना नगर पेज में है कि डॉक्टर समेत पैरामेडिकल स्टाफ ने खतरे में डाली 8 प्रसूताओं की जिंदगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला चिकित्सालय में HIV पीड़िता महिला का सीजर किए जाने के मामले की जांच के लिए मुख्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर KL सूर्यवंशी
और इन लोगों को भर्ती किया गया, इंचार्ज किया गया, उनमें पाया गया कि 8 प्रसूताएं जो थी उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से नहीं किया गया है। जी, वही प्रसूताओं को लेकर एक और खबर है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर स्टार समाचार के सिटी स्टार पेज पर है कि संभाग में चलाए गए दस्तक अभियान में सामने आया चौंकाने वाला सच। जो संभाग में चलाए गए दस्तक अभियान है उसमें एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 10,000 से अधिक गर्भवती एनीमिक 2.5% के शरीर में 4 ग्राम से कम खून है। जो 2.5% एनीमिक हैं उनके शरीर में 4% से कम खून बताया जा रहा है। और वो बताया जा रहा है कि खान पान में लापरवाही और पौष्टिक आहार में कमी के कारण गर्भवती महिलाओं के शरीर में खून की कमी बढ़ती ही जा रही है। खान पान में कमी और पौष्टिक आहार में कमी की वजह से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती ही जा रही है। संभाग में करीब 26% यानी कि 10,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। जो संभाग है रीवा संभाग, यहाँ 10,000 से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो कि एनीमिक की पेशेंट हैं। इनमें 2.5% के शरीर में 4 ग्राम से कम खून है। और वहीं चौंकाने वाला सच सामने आया है कि इन आंकड़ों से स्वास्थ्य विभाग के क्रियाकलापों का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके क्रियाकलापों को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि अब इस पर आप क्या करेंगे। बताया जा रहा है कि जो ये आयरन और सुक्रोज का डोज है वो भी नहीं बढ़ पा रहा है। जो आयरन और सुक्रोज का डोज है उससे भी खून नहीं बढ़ रहा। स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि रीवा संभाग में 13,745 गर्भवती महिलाएं हैं, सतना में 13,415, सीधी में 7,576 और सिंगरौली में 7,892। कुल मिलाकर 42,628 गर्भवती महिलाएं हैं, जिनमें एनीमिक से गंभीर महिलाएं 10,853 महिलाएं टोटल एनीमिक से ग्रसित हैं। तो ये है उसकी खबर। वहीं हेल्थ को लेकर एक और खबर है कि एमएस मेडिकल कॉलेज के SDRU में चल रहे रिसर्च, जो एमएस मेडिकल वो श्याम साहब मेडिकल कॉलेज है, वहाँ MDRU का रिसर्च चल रहा था, जिसमें बच्चों में मोटापे के कारण DNA लेवल लाएंगे। जो बच्चों में मोटापा है उसके कारण DNA लेवल पे लगाएंगे पता। जो बच्चों का दिनों दिन मोटापा बढ़ रहा है उसके DNA लेवल में कमी होती जा रही है। ये स्टार समाचार के सिटी स्टार पेज पर ही दर्शाया गया है। जी, वहीं दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में है कि पीओपी के बाजार ने गणेश उत्सव में मूर्तिकारों को दिया था झटका। अब दुर्गोत्सव में भी डर सता रहा है। जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो मूर्तिकार, जो कलाकार मिट्टी की मूर्तियां बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनमें कमी आ गई है। उन्हें ये डर सता रहा है कि जिस तरह से गणेशोत्सव में पीओपी की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां लोगों ने ली, उसी तरह से अब दुर्गोत्सव में भी यही देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों से कितना नुकसान है, इसे जानकर भी इसका उपयोग नहीं रुक पा रहा है। गणेशोत्सव में भी पीओपी के बाजार में जो गर्माहट थी उसने मिट्टी की प्रतिमाएं बनाने वाले कलाकारों को झटका दिया था। वही झटका अब दुर्गोत्सव में भी देखा जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक तरह से नुकसानदायक माना गया है, उसके बावजूद भी ये रुक नहीं रहा है। वहीं यहाँ पर दिया गया है कि रीवा जिले में कहाँ बनाई जा रही है। तो जानकार बताते हैं कि जिले में गुड़ और गोविंदगढ़ में पीओपी की प्रतिमाएं बड़ी तादाद में बन रही हैं। इस तरह शहर में महाजन टोला में पीओपी से निर्मित प्रतिमाओं का निर्माण चल रहा है। वहीं इससे मिट्टी के जो कलाकार हैं, मिट्टी से जो मूर्तियां बनाते हैं, उनको काफी घाटा सहने को मिल रहा है। और ये गणेश उत्सव में देखने को मिल गया है। अब उन्हें डर सता रहा है दुर्गोत्सव को लेकर, जहां 15 अक्टूबर से ही नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो जाएगा और 14 अक्टूबर से लोग मूर्तियां लेने लगेंगे। जी, वहीं अब हमारे इस पे दैनिक जागरण के मऊगंज रीवा पेज पर है, बिजली की समस्या को लेकर हम बात करेंगे। तो उसमें है कि खंभों पर जर्जर तारों का मकड़जाल, ताबड़तोड़ ट्रिप हो रही बिजली। जो खंभों पर तार का है वो मकड़जाल लगा हुआ है और उसमें जिससे बिजली की ताबड़तोड़ ट्रिप हो रही है, बार बार ट्रिप होती है। उससे नगर में जो समस्या बताई जा रही है कि नगर में पोलों पर लटक रहे तारों के गुच्छे मूक दर्शक बने जिम्मेदार, मतलब जो जिम्मेदार है इसके वो मूक दर्शक बने हुए हैं।
कोई भी प्रतिक्रिया इसमें नहीं दे रहे हैं कि आगे क्या किया जाएगा। यहाँ के आम जन जो हैं वो जिला स्तरीय तक अपनी मांग लेकर आ चुके हैं कि उन्होंने अपने हिस्से की सारी धरना प्रदर्शन कर दिए हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए, नहीं तो हम ये करेंगे। लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग में कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे यहाँ के ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बिजली की समस्या एक दिन की समस्या नहीं है, आए दिन समाचार पत्रों पे छाई रहती है कि आज यहाँ को लेकर है तो कल यहाँ को लेकर है, आए दिन यहाँ पे समस्या बनी रहती है। कलेक्टर की महाचौपाल में पूर्णतः इसका बेअसर दिखाई दे रहा है। जो कलेक्टर हैं मऊगंज के, वो बिजली की समस्या को लेकर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उसमें एक तरह से कहा जा रहा कि महाचौपाल जो पूर्णतः बेअसर दिखाई दे रहा है। बिजली विभाग की से सड़ी गली विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ने जनता को त्रस्त करके रख दिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंधेर हो रहा है कि जो बिजली की ताबड़तोड़ लाइट की कटिंग है उस पर क्यों कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। किसान इससे सबसे ज़्यादा आहत हो रहे हैं। जी, वहीं दैनिक भास्कर के रीवा नगर पेज में भी बिजली को लेकर एक समस्या है कि पूरे रीवा संभाग में 15 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के बाद भी बिजली की जो समस्या है वो नहीं सुधर रही है। यहाँ लिखा गया है कि 200 केवीए वाले 7 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर 315 केवीए की कर दी गई थी। साथ ही 100 केवीए वाले 8 ट्रांसफार्मरों की क्षमता 200 केवीए की गई थी। यानी कि जो ओवरलोड है, यहाँ पर लिखा गया है कि 1100 ट्रांसफार्मर है जिनमें से 3% से ज्यादा ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहे हैं। यानी देखा जाए तो बारिश नहीं हुई, बारिश के बाद अब बिजली से ही लोग सिंचाई कर रहे हैं, बिजली के माध्यम से ही अपना पूरा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मरों पर जो है वो बोझ बढ़ गया है, वो ओवरलोड काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी उनकी क्षमता है उससे ज्यादा वो काम कर रहे हैं, जिस वजह से ये बिजली को लेकर काफी समस्या जताई गई है। जी, वहीं अब हम अगली खबर की बात करते हैं तो अगली खबर हमारी आचार संहिता को लेकर है, जो हमारे रीवा में और अन्य जगह, रीवा में तो सबसे ज़्यादा इसका कल खबर थी कि जो दैनिक जागरण के रीवा जागरण पेज पर बताया जा रहा है कि इसमें है कि वंदे भारत ट्रेन के लिए मोदी की होर्डिंग लगाने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जताया ऐतराज। जो आचार संहिता की यह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी उल्लंघन बता रही है कि मोदी जी के वंदे भारत ट्रेन को लेकर एक बड़ा होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इसमें चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई है। इसमें बताया जा रहा कि जिला के कोठी कंपाउंड में वंदे भारत ट्रेन रीवा तक चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने के लिए नागरिक मंच द्वारा लगाई गई एक होर्डिंग विवाद का विषय बन गई है। जो होर्डिंग है वो विवाद का विषय बन गई है। कहा गया है कि आचार संहिता में किसी भी प्रकार की होर्डिंग व बोर्ड किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसमें इसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव का उल्लंघन, आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। अब इसमें चुनाव आयोग कोई बड़ी कार्यवाही करे, उन्होंने इसकी मांग की है। जी, वही पत्रिका के रीवा प्राइम पेज पर वंदे भारत को लेकर है कि वंदे भारत बढ़ेगा व्यापार, आसान होगा सफर। यहाँ लिखा गया है कि यह ट्रेन 15 अक्टूबर को चलकर शाम 10 बजे रीवा पहुंच जाएगी। 16 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे रीवा से पहली बार भोपाल के लिए रवाना होगी। वहीं कुछ व्यापारी हैं, कुछ गृहिणी हैं, कुछ युवा हैं, समाज सेवी हैं, जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि वंदे भारत विंध्य क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन चलने की वजह से व्यापार में, घरेलू कामों में और युवाओं के लिए और समाज सेवियों के लिए एक आसान जो ट्रांसपोर्ट का जरिया है, आसान आने जाने का यातायात का माध्यम है, वो उन्हें मिल गया है। जी, अब हम अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो चुनाव को लेकर ही खबर है। चुनाव को लेकर खबर है, जागरण रीवा पेज पर एक बड़ा अपडेट दिया गया है। एक तरह से जागरण का हम कह सकते हैं कि एनालिसिस है। तो इसमें कहा गया है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। जो कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है वो आज होगी और उसमें चुनाव में उम्मीदवारों के नाम जो है वो आज तय किए जाएंगे। दावेदारों की बढ़ी धड़कन, कईयों ने दिल्ली में डाला डेरा। जो दावेदार हैं उनकी धड़कन बढ़ चुकी है और वो अब दिल्ली में डेरा डाल लिए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से 3 नेता टिकट मिलने की कर रहे दावेदारी। मतलब जो हर विधानसभा क्षेत्र है वहां से 3 नेता अपने अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ जो कमलनाथ हैं, उन्होंने पहले ही इसका निर्णय कर दिया था कि नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन ही हम पहली सूची जारी कर देंगे। उसमें 130 सीटों पर उन्होंने कहा था कि हम पहली सूची जारी करेंगे,
जिसमें बताया जा रहा कि मुख्य रूप से इसमें कुछ नामों पर चर्चा किया है जागरण ने। इसमें कहा जा रहा कि रीवा से जो है वो अजय मिश्रा बाबा महापौर हैं, और इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, कविता पांडे, गुरमीत सिंह बंगू, मनीष गुप्ता, के गुप्ता, इन 5 नामों को रीवा विधानसभा सीट में दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं आगे बताया, हालांकि अजय मिश्रा बाबा जो है वो चुनाव को इनकार कर रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका भी नाम दावेदारी में दिया गया है। वहीं हम इसी प्रकार सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से बात करते हैं। तो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में त्रियोगी नारायण शुक्ल, भगत जो है लालमणि पांडे, धर्मेंद्र तिवारी, बब्बुल और सत्यनारायण चौबे, इनका भी नाम सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से आ रहा। वहीं मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से तो फिलहाल अभी एक ही नाम आ रहा, वो सुखेंद्र सिंह बन्ना का है। वहीं गुड़ विधानसभा क्षेत्र से कपिध्वज सिंह, बृजभूषण शुक्ला, राजेंद्र मिश्र और जितेंद्र मिश्र, इनका नाम गुड़ विधानसभा क्षेत्र से है। वहीं देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में है सीमा जयवीर सिंह, पद्मेश गौतम, विद्यावती पटेल, और मनगवा विधानसभा से बबीता साकेत हैं, और शीला त्यागी, रामशरण कोरी, वर्षा प्रजापति ने इनका दावेदारी है। तो इस तरह से हर विधानसभा से 3 से 5 उम्मीदवार जो हैं वो अपने टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो ये जागरण में बताया गया है। वही जागरण में एक और एनालिसिस किया गया है कि 2013 में जिले में सर्वाधिक 170 प्रत्याशी थे मैदान में। जो 2013 का चुनाव था वो जिले में 170 प्रत्याशी तैनात थे। 1990 में रीवा विधानसभा में सर्वाधिक 49 प्रत्याशियों ने ठोकी थी ताल। जो 1990 में है वह 49 प्रत्याशियों ने रीवा जिले में ताल ठोकी थी। तो पिछले 7 विधानसभा चुनाव में जो सियासी दंगल में कूद चुके हैं वो 966 उम्मीदवार हैं, जो जिनमें से 52 जो है वो विधायक बन चुके हैं। तो ये एक जागरण में इसमें कई सारा अपडेट दिया गया है कि 1990 के बाद ने 5 लोगों ने जो है हैट्रिक लगाई है। उसमें श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी और महाराजा वो पुष्पराज सिंह और गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में हैं। वर्तमान मंत्री जनसंपर्क विभाग राजेंद्र शुक्ला हैं, और एक और विधायक है रामलखन वर्मा जो सिरमौर विधानसभा से हैं। उनकी भी ये जागरण में एनालिसिस किया गया है। जी, वहीं रीवा प्राइम में एक खबर है जो रीवा जिले के मऊगंज में कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो भाजपा की मऊगंज टिकट पर विरोध, भोपाल में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जो मऊगंज में भाजपा प्रत्याशी भाजपा का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भोपाल पहुंचकर पार्टी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है। आरोप लगाया गया है कि पिछले चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत व प्रदीप पटेल को भाजपा के टिकट पर जीत मिली थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने मऊगंज क्षेत्र और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। तो ये सब आरोप लगाते हुए वहां पे जो विधायक थे प्रदीप पटेल, उनका विरोध प्रदर्शन काफी जोरों शोरों से कल किया गया है। जी, अब हम अपनी प्रादेशिक खबरों की ओर बढ़ेंगे। जी, तो प्रादेशिक खबरों में दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज और पत्रिका के फ्रंट पेज और जागरण के फ्रंट पेज में भी है। स्टार समाचार के फ्रंट पेज में भी जिक्र है। कल मंडला में प्रियंका गांधी का जो दौरा हुआ वहां पर उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा व 500 से 1500 रुपए हर महीने देंगी प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा है कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए देंगी और पहली से लेकर 12वीं तक की परीक्षा जो है वो भी मुफ्त, जो वहाँ पे शिक्षा जो है पहली से लेकर 12वीं तक वो भी मुफ्त होगी। और वहीं 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए महीने में देंगी और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए देंगी। साथ ही उन्होंने जो शिवराज सिंह की सरकार रही है उसमें कई घोटालों पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि 225 महीनों में शासन में 250 से अधिक घोटाले हुए। व्यापम घोटाला हो, चाहे छात्रवृत्ति घोटाला हो, चाहे अन्नप्राशन घोटाला हो, इन सभी मध्याह्न भोजन को लेकर उन्होंने बात की है। तो इन सभी पर उन्होंने शिवराज सरकार पर काफी तंज कसे हैं। जी, अब अगली खबर हमारी चुनाव सीट को लेकर है। जी, तो पत्रिका के फ्रंट पेज में है चुनाव को लेकर एक कांग्रेस पार्टी और भाजपा का मध्य प्रदेश का जो सीटों को लेकर जो विचार है वो दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि अभी हमने बात की कि कांग्रेस की 15 तारीख को कल दोपहर तक 130 से 150 सीटों पर जो पहली लिस्ट है वो जारी की जाएगी। वहीं यहाँ पर लिखा गया है भाजपा की बैठक, रुकी सीटों पर बनी पैनल, 2 से 3 मंत्रियों के कट सकते हैं टिकट, 9 मंत्रियों की सीटों पर खतरे में धाकड़ व ओपीएस।
यहाँ लिखा गया है कि 94 सीटों पर अभी टिकट बाकी है, 58 सीटों पर मौजूदा विधायक को मिली है, 9 सीटों पर मंत्री जो हैं वो अभी बाकी है और उनकी धड़कनें काफी तेज हो गई हैं कि हम मंत्री थे, हमें फिर से टिकट मिलेगा या नहीं। वहीं 27 सीटें हारी वाली बाकी हैं, जहां 27 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर भाजपा हार चुकी थी, वहां पर अभी टिकट देना बाकी है। जी, यही जागरण में भी इसको लेकर कुछ अपडेट है। जागरण में है कि ये 5 मंत्रियों सहित 24 विधायकों को घर बैठाने की तैयारी की जा रही है। चौंकाने वाली बात हो सकती है कि भाजपा की 5वीं सूची शीर्ष नेतृत्व ने कमजोर कड़ी की तैयारी कर, जो शीर्ष नेतृत्व का तैयारी है वो कमजोर कराई जा रही है, कमजोर कराई फाइल, जिसमें बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री विसेन जो है वो, उनका गौरी शंकर विसेन है, वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी टिकट जो है वो खतरे में दिखाई दे रहा। वहीं पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का भी टिकट खतरे में दिखाई दे रहा। तो राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जो हैं उनको भी टिकट का वो डर है कि टिकट उनका भी खतरे में है। वहीं कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जो हैं उनका भी टिकट पूरी तरह से संशय में है कि मिलेगा या नहीं। दूसरे फिर ये पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष जो रहे हैं श्री राम खिलावन पटेल हैं, उनका भी टिकट पूरी तरह से खतरे में है। तो बताया जा रहा कि 5 मंत्रियों सहित 24 विधायकों को घर बैठाने की तैयारी की जा रही है। जो भाजपा के 5वीं टिकट आएगी उसमें 5 मंत्रियों को घर बैठाने की तैयारी हो रही है। जी, अब अगली खबर हमारी स्टार समाचार से है कि एक भाई बहन के जो रिश्ते को है वो तार तार करने वाली खबर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी है। सगा भाई है, बताइए, ये भास्कर स्टार समाचार का स्टेट स्टार पेज है, उसमें सगा भाई बना हैवान, बहन की कर दी हत्या। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। जो सगा भाई अपने बहन की हत्या किया है उसमें उसको बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद की वजह से उसकी हत्या हुई है। ये आगर मालवा में पारिवारिक विवाद के चलते भाई ने अपनी ही सगी बहन को धारदार हथियार से हमला कर उसकी मौके पर ही मौत कर दी और घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तो मतलब एक पारिवारिक विवाद में भाई ने अपनी बहन की ही हत्या कर दी है। तो ये एक बेहद दर्दनाक हादसा है, ये आगर मालवा की ये खबर बताई जा रही है। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेशनल खबरों की ओर। तो नेशनल खबरों में दैनिक भास्कर के नेशनल फ्रंट पेज पर दिया गया है, भारत की आपत्ति के बावजूद नवंबर में आएगा, श्रीलंका ने चीन के जासूसी शिप को आने की मंजूरी दी है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। जो एक तरह से साइबर को देखा जाए तो जो डेटा है वो डेटा शिप के जरिए चीन लेकर जाता है कई देशों से, तो ये श्रीलंका ने जो है वो चीन के जासूसी शिप को आने की मंजूरी दे दी है, जिसके विरोध में भारत था। तो यहाँ लिखा गया है कि भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने चीन एडवांस जासूसी शिप शी यान 6 को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने दैनिक भास्कर को बताया कि तारीख फाइनल कर दी गई है। चीन का जहाज 25 नवंबर को हम्बन टोटा में लंगर डालेगा। साबरी ने बताया कि पहले ये जहाज अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आने वाला था। भारत की आपत्ति पर साबरी ने कहा कि अन्य देशों की ओर से भी दबाव था, यानी उन्होंने मंजूरी तब दी है जब जो दूसरे देश थे उन्होंने भी उन पर दबाव बनाया, लेकिन हमें सभी देशों के साथ संतुलन बनाए रखना है। साबरी ने यह भी कहा कि श्रीलंका में पर्यावरण मंत्रियों की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण चीन को नवंबर में जहाज को भेजने की अनुमति दी गई है। वहीं एक तरह से ये भी देखा गया है कि जो चीनी जहाजों की जद में केरल और तमिलनाडु सहित आंध्र प्रदेश के कई समुद्री तट आ जाते हैं। अगर श्रीलंका से देखा जाए तो वहां पे चीनी शिप आते हैं, तो उस पर जो भारत का केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वो समुद्री तट वहां पर फंसे जाएंगे। जी, वहीं अगली खबर है जो कल एक बेहद दर्दनाक खबर बताई है, हर जगह छाई हुई है पूरे सोशल मीडिया पे। तो ये जागरण के देश विदेश पेज पर, हमको लगता है कि ये सभी खबरों में इसका रुख समाचार पत्रों में किया बिल्कुल, गया है। दैनिक भास्कर और पत्रिका में भी इस खबर को छापा गया है। वो बताया जा रहा कि बिहार ट्रेन हादसा है, पटरियों की खराबी की वजह से पलटी दिल्ली कामाख्या एक्सप्रेस जो है, वो पटरियों की खराबी की वजह से दिल्ली कामाख्या का जो एक्सप्रेस है वो पटरी से नीचे उतर गया है। दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे गुरुवार को बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतरने के एक दिन बाद बचाव अभियान जारी है। मतलब आज भी बचाव अभियान जो है वो पूरी तरह से जारी है।
ट्रेन के पटरी से उतरने से संभावित पटरियों में खराबी की वजह बताई जा रही है कि फिलहाल जो ये शुरुआती रिपोर्ट है, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। विस्तृत कारण उच्च स्तरीय जांच के बाद ही सामने आएगा कि जो विस्तृत जानकारी है वो उच्च स्तरीय जांच के बाद ही आएगा। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 40 लोगों के घायल होने की खबर है और इसमें रेलवे के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रेलवे का विभाग को जो है वो पूरी तरह से कड़ी ढंग से, जिसमें प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट तो आ गई है कि पटरियों की खराबी की वजह से हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आई है। इसमें मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने का रेलवे विभाग ने निर्णय लिया है। ये थी हमारी कल की एक बड़ी अपडेट कि जो रेलवे विभाग है उसकी लापरवाही की वजह से आज इतने परिवारों को घाटा हुआ है। जी, अब हम नेशनल की अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो पत्रिका में भी, दैनिक भास्कर में भी और जागरण में भी इजराइल को लेकर दिया गया है कि जो गुरुवार को विमान गया था वो आज भारतीयों को लेकर पहुंचेगा। 230 भारतीयों को आज वापस लेकर आएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल ने लोगों को गाजा पट्टी खाली करने को कहा। जो इजराइल है वो गाजा पट्टी खाली करने को कहा है और आज हमारे भारतीय जो हैं वो 230 लोग वो वापस आएंगे इजराइल से। अब बढ़ते हैं हम हमारी दैनिक भास्कर में इजराइल को लेकर एक बड़ा जो है एक तख्त लिखा गया है बच्चों को लेकर कि यहाँ पे जंग के बारूद में तबाह होती मासूमियत को पूरी दुनिया देख रही है। ये बच्चे नहीं जानते कि कत्लेआम क्यों मचा है, यानी जो मासूम बच्चे हैं उनमें लिखा गया है कि इनमें 300 से बमबारी हुई, उसमें 300 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। यानी हमास इजराइल का जो युद्ध है उसमें 300 से ज्यादा बच्चों की जाने जा चुकी है। 40 बच्चे इजरायली और 260 से ज्यादा गाजा के हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों की तस्वीरें भी दी गई हैं, जिनमें से 72 बच्चों की तस्वीरें दी गई हैं। जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगली उसकी ओर। तो अगला हमारा रुख होता है स्पोर्ट्स की ओर बात करेंगे। तो कल स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप पे दक्षिण अफ्रीका ने दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स पेज पर है कि दैनिक जागरण में बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका ने लगातार छठा मैच 100 प्लस रनों से जीता है। जो दक्षिण अफ्रीका है वो छठा मैच लगातार 100 प्लस यानी कि 109 रनों से वो जीता है अफ्रीका को हराया। इसमें बताया जा रहा कि क्विंटन डिकॉक जो है वो 100 रन के लगातार दूसरे शतक के बाद कागिसो रबाडा में तूफानी गेंदबाजी की, जिसमें बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका विश्व कप में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से रौंदकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है और इसमें दक्षिण अफ्रीका ने मैच में जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में भी इस खबर को जगह मिली है कि वर्ल्ड कप को लेकर कि जो शनिवार को भारत पाक का मैच होने वाला है उसको लेकर कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। वहाँ पे ऑडियंस को लेकर भी कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मैच कल दोपहर 2 बजे से होगा। अहमदाबाद चार्टर्ड फ्लाइट की भीड़, ट्रेनें फुल हो गई हैं, हॉस्पिटल के रूम भी बुक किए गए हैं। यानी यहाँ पे लिखा गया है कि 200 से अधिक वीआईपी के जमावड़े में अहमदाबाद एयरपोर्ट में हाउसफुल की स्थिति है। 52 विमानों की पार्किंग की जगह है, लेकिन अनुरोध 60 से अधिक मिले हैं। यानी अभी से देखा जाए तो एक बार में ही इतनी सारी, यहाँ लिखा गया है कि गुरुवार को स्पेशल ट्रेन के स्लीपर एसी कोच की 1280 सीटें 5 मिनट में ही बुक की गई है। तो एक तरह से ये रोमांचक मुकाबला होने वाला है। भारत और पाकिस्तान का ये पहला वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला है। वहीं दैनिक भास्कर के स्पोर्ट्स पेज में इस खबर को पूरी तरह से ब्रीफ किया गया है। यहाँ पे बोर्ड भी रोज भास्कर देता है कि सबसे सफल ऑस्ट्रेलिया का, जैसा कि बताया कि अफ्रीका जीता है और ऑस्ट्रेलिया को फिर से हार का सामना करना पड़ा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो दम है वो चूर हुआ है। वहीं जो बोर्ड है यहाँ पे वर्ल्ड कप 2023 की लीडर बोर्ड है, वहाँ पे द अफ्रीका पहले नंबर पर है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर भारत है और चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। तो कल का मुकाबला जो है वो महामुकाबला देखा जा रहा है। उसके लिए अभी से जो ऑडियंस है उसकी भीड़ देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा उत्साहित है। ये हाई वोल्टेज मुकाबला बताया जा रहा। इसमें एक और बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो हमारे शुभमन गिल हैं वो पिछले दो मैचों में मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान के खिलाफ
मैच खेल सकते हैं और 1 घंटे नेट की वो भी उन्होंने प्रैक्टिस की है। 1 घंटे नेट में प्रैक्टिस करने के बाद अब शुभमन गिल जो हैं वो मैच में उतर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब अगली खबर हमारी जो वर्ल्ड इसी से स्पोर्ट्स से ही है कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नीरज चोपड़ा नॉमिनेट हो चुके हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नीरज चोपड़ा का नाम नॉमिनेट हो गया है। 2023 में नीरज चोपड़ा जो हैं वो वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियन और एशियन चैंपियंस गेम 2022 के स्वर्ण पदक जीतने वाले में नॉमिनेट तो थे ही, अब उनका वर्ल्ड एथलीट द ईयर में भी नाम आ चुका है। जी, अब हम वहीं बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की ओर। तो पत्रिका के इंडिया एंड वर्ल्ड पेज पर एक बड़ी खबर है कि विश्व खाद्य दिवस से पहले एक खुलासा हुआ है, एक रिपोर्ट जारी हुई है। 1 महीने में 16 देशों के 21% माता पिता के बच्चे भूखे रह गए हैं। तो ये बड़ी, यहाँ लिखा गया है कि वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल की ओर से 16 देशों में किए गए एक नए स्पोर्ट्स स्टडी में खुलासा किया गया है कि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत दुनिया भर में भूखमरी को बढ़ावा दे रही है। वैश्विक सर्वे में 21% लोगों ने स्वीकार किया है कि उनके बच्चे पिछले 30 दिनों में कुछ बार भूखे पेट भी सोए हैं। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि बच्चों की बदहाली के बड़े कारण है महंगाई 55%, बेपरवाह सरकार 37% और भ्रष्टाचार है 28%। वहीं बच्चों की खुशहाली पर बड़ी चिंता जताई है। गरीबी को लेकर 21%, भूखमरी को लेकर 18%, स्वास्थ्य को लेकर 13%। तो ये जो है ये भुखमरी के कारण यहाँ पे दिए गए हैं और चिंता भी जताई गई है कि गरीबी और भुखमरी और स्वास्थ्य को लेकर कुछ आंकड़े दिए गए। वहीं बांग्लादेश से लेकर अमेरिका में भी भुखमरी है। इस जो सर्वे हुआ है उसमें भी बताया गया है। भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट को खारिज कर इसे देश की छवि खराब करने वाला बताया है। इस सूचकांक में 125 देशों में भारत का 111वां स्थान मिला है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे भुखमरी का गलत पैमाना बताया, यानी भारत जो है इस आंकड़े से एकदम बेरुख कर रहा है कि ये आंकड़ा गलत है, चाहे वो भुखमरी का हो चाहे वो गरीबी का हो। जी, वहीं अगली खबर हमारी इंटरनेशनल में। जी, इंटरनेशनल में ही अगली खबर हमारी है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में ब्रिटेन से है कि कद्दू को नाव बनाकर 11 घंटे में 62 किलोमीटर की यात्रा कर बनाया रिकॉर्ड। एक कद्दू है ब्रिटेन की मिसौरी नदी में। स्टीव केउनी ने कद्दू में बैठकर 62 किलोमीटर का सफर तय कर सबसे लंबी यात्रा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ लिखा गया है कि 547 किलोग्राम भारी कद्दू की इस नाव हकलबेरी में, इसका नाम हकलबेरी दिया है, स्टीव ने 11 घंटे यात्रा की और पिछले साल के नेब्रास्का के डुआने हैंसन का रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी एक रिकॉर्ड बना हुआ था, उसके बाद इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से बना दिया है। जी, अब हमारी बिजनेस की खबर। जी, बिजनेस की खबर में पत्रिका के बिजनेस पेज में खबर है कि सब्जियां सस्ती होने से महंगाई घटी है, चावल दाल मसाले का भाव बढ़ा है। यानी सब्जियों का रेट तो घट गया है जिससे महंगाई में थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो चावल दाल यानी जो हमारे अनाज है उनमें रेट बढ़ गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि मसालों में रेट की कमी हुई है, अनाज में 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जो नॉनवेज खाना है उसमें भी 1.7% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से सब्जियों में तो गिरावट आई है, लेकिन दालें और एक तरह से नॉनवेज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी, अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी छोर की ओर। आखिरी छोर हमारा कार्टून होता है, जो रोज हम कार्टून पे बात करते हैं। तो दैनिक भास्कर से कार्टून है नोक झोंक। यहाँ एक व्हील चेयर पर अंकल बैठे हुए हैं, दादाजी हैं ये, और वहीं पर शायद विधायक का पीए खड़ा हुआ है अपने कुछ कागज लेकर, और ऊपर लिखा गया है कि मुझे चलने की जल्दी नहीं है पर सीएम के लिए मेरा नाम तो चला ही जाने दो। यानी कि वो चल नहीं सकते हैं, उसके बाद भी वो सीएम की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर पत्रिका में भी एक कार्टून आता है झरोखा। यहाँ लिखा गया है आपदा बनती गर्मी, करने होंगे एहतियाती उपाय, पसीने गर्मी से कम चुनाव से ज्यादा छूट रहे हैं। जो विधायक हैं और जो लोग हैं उनके पसीने गर्मी से कम छूट रहे हैं, लेकिन चुनाव आते ही ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आते ही ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। जी,
तो ये रहा आज का हमारा मीडिया स्कैन। इसी तरह खबरों पर विश्लेषण करने के लिए, मुख्य अखबारों की खबरों पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ रोज जुड़िए। हम रोज चर्चा करते हैं मीडिया स्कैन में, और आपके कुछ जन मुद्दे हों वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे दूसरे कार्यक्रम अपना पंचे में उसे उठाकर उसका विश्लेषण कर हम आपकी समस्याओं पर बात करेंगे। आपको कार्यक्रम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।